हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल, जिसमें आज हम बात करने वाले हैं थिंक एंड ग्रो रिच बुक के पार्ट 2 के बारे में। दोस्तों, जिसमें हम आज शुरुआत करेंगे लेसन 9 से। लेसन 9। कुछ बड़ा हासिल करने के लिए आपको मास्टरमाइंड लोगों के ग्रुप में रहना होगा। दोस्तों, मास्टरमाइंड लोगों का एक ऐसा ग्रुप होता है जो अपने अपने फील्ड के एक्सपर्ट होते हैं। उदाहरण के लिए दुनिया के जितने भी बिजनेसमैन हैं, वो अपना कोई भी इम्पोर्टेंट डिसीजन लेने से पहले वो उसकी चर्चा एक ऐसे व्यक्ति से करते हैं जो उस फील्ड में एक्सपर्ट होता है। जैसे कि अगर उन्हें पैसे से रिलेटेड कोई भी डिसीजन लेना होता है तो उसको वो किसी फाइनेंशियल एक्सपर्ट के साथ में ही डिस्कस करते हैं। अगर उन्हें मार्केट से रिलेटेड कोई डिसीजन लेना होता है तो वो मार्केटिंग एक्सपर्ट से ही सलाह लेते हैं। यानी कि उनके पास हर एक फील्ड से जुड़ा हुआ एक एक्सपर्ट होता है और यही सब एक्सपर्ट आपस में मिलकर ही एक मास्टरमाइंड ग्रुप कहलाते हैं। इसीलिए ऑथर कहते हैं, अगर किसी इंसान को लाइफ में गलत डिसीजन लेने से बचना है तो उस इंसान के पास ऐसा एक मास्टरमाइंड ग्रुप होना चाहिए। दोस्तों, अगर एक मास्टरमाइंड ग्रुप आपके लिए काम करता है तो उसके फायदे आपके अकेले काम करने से कहीं ज्यादा होंगे। दोस्तों, आपका लक्ष्य जितना बड़ा होगा उतना उस प्लान पर काम करना भी उतना ही मुश्किल होगा। इसीलिए खुद के लिए एक मास्टरमाइंड टीम बनाइए, जिससे आपको अपने लक्ष्य को हासिल करने में आसानी होगी और बहुत कम समय में आप उस लक्ष्य को हासिल कर लेंगे। आप अपनी टीम में ऐसे लोग रखिए जो एक ही मंजिल को हासिल करने के लिए काम करना चाहते हो। जब कई लोगों का टैलेंट, मेहनत और लगन एक साथ मिल जाती है तो सक्सेस कई गुना बढ़ जाती है। ध्यान रहे कि इस टीम में सिर्फ बुद्धिमान लोगों का होना बहुत जरूरी है और उन सभी लोगों के बीच अच्छे रिलेशन होने चाहिए। अगर आपकी टीम में ऐसे लोग होंगे जो एक दूसरे से लड़ते झगड़ते हैं तो आप वहां कभी नहीं पहुंचेंगे जहां आप पहुंचना चाहते हैं। इसीलिए अपने मास्टरमाइंड ग्रुप के मेंबर को सोच समझकर चुनना चाहिए। लेसन 10। कामयाब होने के लिए अच्छी सोच रखिए। दोस्तों, हमारा कॉन्शियस माइंड अच्छी और बुरी चीजों में फर्क करना जानता है। इसीलिए वो सिर्फ अपनी काम की चीजों को अपने पास में रखकर बेकार चीजों को निकाल फेंकने की ताकत रखता है। लेकिन हमारे सबकॉन्शियस माइंड के साथ ऐसा नहीं है। वो अच्छी और बुरी इन दोनों बातों को अपने पास ही रखता है। इसीलिए यह जरूरी है कि आप खुद को बुरे लोगों और बुरी चीजों से दूर रखें। हमारा सबकॉन्शियस माइंड हर तरह की जानकारी सेव करता है, जिसकी वजह से हमारा व्यवहार समय के साथ वैसा हो जाता है। अगर आप 1-2 महीने तक किसी बदजुबान लोगों के साथ रहे तो आप न चाहते हुए भी आपके मुंह से गालियां निकलने लगेगी। क्योंकि दोस्तों, नाकामयाब लोगों के साथ रहने से और उनकी बातें सुनने के वजह से आप समय के साथ साथ वैसे ही बन जाते हैं। आप संगति के असर से नहीं बच सकते। बुरी संगत से आपकी आदतें भी बुरी हो जाएंगी, जिस कारण आप सफल और कामयाब नहीं बन पाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि आपका व्यवहार अच्छा हो तो आप अच्छा सोचिए और अच्छे लोगों के साथ दोस्ती कीजिए। ऐसा करने से आपका व्यवहार अच्छा हो जाएगा और आप सफल और कामयाब आदमी बन जाएंगे। कामयाब और सफल लोगों की सबसे बड़ी विशेषता उनकी इच्छा शक्ति होती है। बहुत सारे लोग अपने लिए गए फैसले पर ज्यादा दिन टिक नहीं पाते हैं और वे मुश्किल वक्त में वे अपने लिए गए फैसलों को छोड़ देते हैं और उस काम पर ध्यान देते हैं जो उनके लिए लंबे समय के लिए फायदेमंद नहीं है। अगर आप अपनी कही बातों पर टिक नहीं रहे हैं तो आप कामयाब और सफल नहीं बन सकते हैं। उदाहरण के लिए हेनरी फोर्ड को ले लीजिए, जो अपने फैसलों पर टिके रहने के लिए दुनिया में जाने जाते हैं। वे अपने इंजीनियर्स को V8 इंजन बनाने के लिए कह रहे थे और उनके इंजीनियर्स के हिसाब से ऐसा इंजन बनाना असंभव सा था। लेकिन हेनरी फोर्ड ने कहा कि मुझे वह इंजन किसी भी हालत में चाहिए ही चाहिए और अंत में वह इंजन बन ही गया, जिसकी जिद हेनरी फोर्ड ने की थी। दोस्तों, कामयाब होने के लिए जिद्दी होना बहुत ही जरूरी है। लोग हमेशा आपसे यह कहते रहेंगे कि आप यह काम नहीं कर पाएंगे,
लेकिन आपको ऐसे लोगों की बातें ना सुनने में ही आपकी भलाई है। अगर आप सबके विचारों के हिसाब से चलते रहेंगे तो कुछ भी नहीं कर पाएंगे। अगर इस तरह के लोगों की वजह से आपका हौसला कम होता है तो आप अपनी मंजिल के बारे में किसी को भी मत बताइए। इसके बारे में सिर्फ उन्हीं को ही बताएं जो आपके बहुत खास है और जो आपके टीम मेंबर है। सफलता की जंग में सिर्फ जिद्दी लोग ही जीतते हैं। दोस्तों, जब भी हम कोई काम करते हैं तो उसमें मुश्किलें आ जाती है और बहुत से लोग ऐसी मुश्किलों का सामना नहीं कर पाते हैं और उससे भागते हैं। उन्हें लगता है कि इससे उनका काम आसान हो जाएगा, लेकिन समय के साथ यह मुश्किलें बढ़ जाती है। सफल आदमी को यह अच्छे से पता होता है कि वे जब किसी मंजिल को हासिल करने के लिए निकलते हैं तो उसे पाकर ही चैन की सांस लेते हैं। सफलता के लिए अपनी खूबियों के साथ साथ अपनी कमजोरियों पर भी ध्यान दीजिए। हम में से बहुत से लोग यह मानने के लिए तैयार ही नहीं है कि उनके अंदर भी बहुत सारी कमियां हैं जिन्हें सुधारकर वे लोग और ज्यादा आगे बढ़ सकते हैं। यही चीज हमेशा हमें कामयाब होने से रोकती है। दोस्तों, थिंक एंड ग्रो रिच बुक समरी का पार्ट 2 आपको कैसा लगा, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप सफल और कामयाब इंसान बनना चाहते हैं तो आपको इस बुक को जरूर पढ़ना चाहिए।